आज की इस वीडियो में इम्तियाज़ पलामवी देवबंदी की इस वीडियो का जायज़ा लेकर ताहिर गयावी की ज़बान दराज़ी का जवाब देने वाला हूँ। मेरे हिसाब से ये वीडियो कुछ ख़ास तो है नहीं, मगर आप इसके बारे में क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आइए देखते हैं जनाब इम्तियाज़ देवबंदी साहब क्या कहते हैं और ताहिर गयावी क्या गुल खिलाते हैं। आपने बहुत सारी जगहों पर देखा होगा रज़ा खानियों को कि जब प्रोग्राम ख़त्म होता है तो प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद वो क़ियाम करते हैं, यानी सब के सब लोग खड़े हो जाते हैं और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दरूद व सलाम पढ़ना शुरू कर देते हैं। इस खड़े होने को क़ियाम करने से ताबीर किया जाता है। क्या इस क़ियाम करने की शरीयत में कोई असल है, जायज़ है, जायज़ नहीं है, या इस पर शिद्दत करना, ज़रूरी समझना, क़ियाम न करने वाले को गुमराह काफिर समझना अज़रूर शरीयत किस हद तक दुरुस्त है? इस सिलसिले में मुकम्मल वजाहत के लिए मुनाज़िर इस्लाम हज़रत अल्लामा सैयद ताहिर हुसैन साहब गयावी दामत बरकातुहुल आलिया का ये कीमती और अहम बयान आखिर तक ज़रूर सुनें, इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। और रज़ा खानियों ने जो इस मसले में शिद्दत इख्तियार की है उसकी हकीकत भी आपके सामने आ जाएगी। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। मतलब ये कि इस वीडियो में ख़ुद इम्तियाज़ देवबंदी का अपना कुछ नहीं है, बस ताहिर गयावी की वीडियो उठाई और उस पर अपना स्पेशल नक़ाब लगाया और अपलोड कर दिया अपने यूट्यूब चैनल पर। इम्तियाज़ देवबंदी इतने बड़े जाहिल हैं कि मिलाद शरीफ की महफ़िल को प्रोग्राम कह रहे हैं और महफ़िल मिलाद में खड़े होकर यानी क़याम करके सलातो सलाम पढ़ने के बारे में इम्तियाज़ देवबंदी कहते हैं कि इस खड़े होने को क़याम करने से ताबीर किया जाता है, हालांकि इसे साफ़ तौर पर क़याम कहते हैं। असल में इस बात को मुझे इसलिए बताना पड़ा कि जनाब अपने नाम के साथ मुफ्ती का टाइटल भी लगाते हैं, मगर इल्मी हालत क्या है यही बताने के लिए बता दिया, वरना ये सब बताने की ज़रूरत बिल्कुल न थी। इम्तियाज़ देवबंदी आगे कहते हैं कि क़याम न करने वाले को गुमराह काफिर समझना अज़रूर शरीयत किस हद तक दुरुस्त है, हालांकि महज क़याम न करने पर किसी को गुमराह या काफिर दुनिया भर में कहीं भी नहीं कहा जाता। ये इन देवबंदियों की चालाकी है कि लोगों को एक अच्छे अमल से नफ़रत दिलाने के लिए या हम सुन्नियों के ख़िलाफ़ नफ़रत इनके दिमाग में पैदा करने के लिए अपनी तकरीर और अपनी गुफ्तगू में ऐसी बात अपनी तरफ से शामिल कर देते हैं जिसे सुनकर लोगों के दिमाग में नफ़रत का मादा पैदा हो जाता है और फिर सामाईन को मामूली बात भी ज़रूरत से ज़्यादा बुरी लगने लगती है। देवबंदियों के मौलवी हम सुन्नियों के ख़िलाफ़ जब भी बात करते हैं तो बात करते वक्त अक्सर इस तरह चाल चलते हैं और लोगों के दिमाग के साथ खेलते हैं। इन तमहीदी बातों को जहन में रखें और ताहिर गयावी देवबंदी क्या कह रहे हैं मुलाहिज़ा करें। कर लेने से कोई बरेलवी नहीं हो जाता है। एक चीज जब अपने हद में रहती है वो सही रहती है, और जब हद से ऊपर उठा दिया जाता है वही चीज गलत हो जाती है। टोपी गोल पहन लो जायज है, दुपल्ली पहन लो जायज है, जालीदार पहन लो जायज है, बेजाली वाली पहनो जायज है, हरे कलर की पहन लो जायज है, सफेद कलर की पहन लो जायज है। लेकिन सफेद कलर वाला अगर कहे कि दूसरे कलर की टोपी पहनने वाला मुसलमान नहीं है, उसका अकीदा खराब है, उससे सलाम मुसाफा जायज है, तो अब ये कलर हराम हो जाएगा। जनाब इम्तियाज़ देवबंदी साहब, ये उसूल फ़िक़ा की किस किताब में दर्ज है कि अगर सफ़ेद रंग की टोपी पहनने वाला दूसरे रंग की टोपी पहनने वाले को कहे कि वो मुसलमान नहीं है, उसका अक़ीदा ख़राब है, उससे सलाम व मुसाफ़ा जायज़ नहीं है, तो इस कहने से वो रंग हराम हो जाएगा? ये उसूल फ़िक़ा की किसी किताब में है? बता सकते हैं आप? आप कहेंगे कि ये तो उन्होंने मिसाल दी है, तो मैं कहता हूँ कि ठीक है ये मिसाल है, मगर इस मिसाल में जो उसूल उन्होंने पेश किया है वो उसूल तो फ़िक़ा की किसी किताब में दर्ज होगा ना, वो आप दिखाएंगे। कहते हैं आप और आपके मौलवी कितने पानी में हैं। ये नाजायज हो जाएगा। क्यों इसको दीन में दाखिल कर लिया, इस कलर को दीन समझ लिया। जब तक उसको दीन नहीं समझा था वो भी इबाहत के उमूम में था, मुबाह था। बस इतनी सी बात पे ये दीन हो जाता है। अगर किसी गुमराह बद्दीन बल्कि इस्लामी लिबादे में काफिर की अलामती चीज़ हो, मसलन देवबंदी अक्सर जालीदार टोपी पहनते हैं, तो अगर किसी ने इसी को बतौर अलामत कह दिया कि जालीदार टोपी पहनने वाले देवबंदी होते हैं, ऐसी टोपी पहनने से परहेज़ करो, तो क्या इससे बाकी टोपियाँ जो मुसलमानों में राइज हैं वो नाजायज़ व हराम हो जाएंगी और ये दीन हो जाएगा? अजीब इंसान थे ताहिर गयावी। इनको अपने फ़रीक़ मुखालिफ पर इल्ज़ाम व बहतान बाजी के अलावा और चीखने चिल्लाने के अलावा और कुछ शायद ही आता था। मौलाना
शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी क़याम करते थे, हाजी इमदादुल्लाह साहब मुहाजिर मक्की क़याम करते थे, लेकिन बेक़याम वाले मुरीद को काफिर वहाबी कहते थे, नफरत करते थे, तो उसको दीन में दाखिल नहीं किया था, वो हद इबाहत में था। तुमने दीन में दाखिल कर लिया, जो क़याम न करे वो सुन्नी नहीं है। गलत बयानी ना करें जनाब ताहिर गयावी साहब, हमारे किसी मोतबर सुन्नी आलिम ने कहीं भी ये बात नहीं कही, और न ही कहीं उन्होंने ये लिखा है कि जो क़याम ना करे वो सुन्नी नहीं है। ये तो आपका वो झूठ है जिस पर क़यामत तक आप या आपकी पूरी ज़ुर्रियत सबूत पेश नहीं कर सकती। अलबत्ता ये ज़रूर है कि सुन्नियों से बुग़्ज़ व इनाद करने वाले देवबंदी वहाबी क़याम से नफ़रत करते हैं और क़याम नहीं करते। ख़ुद देवबंदी वहाबी क़याम से भागते हैं जिस तरह अज़ान से शैतान भागता है। ये बात इम्तियाज़ देवबंदी, ताहिर गयावी और दीगर तमाम देवबंदी ज़हन नशीं कर रहे हैं कि क़याम न करने वाले को कभी भी किसी भी सुन्नी आलिम ने सुन्नियत से खारिज करार न दिया, और न ही उन्होंने क़याम न करने वाले को कभी काफिर कहा। बल्कि देवबंदी वहाबी की कई अलामतों में से एक अलामत ये भी है कि ये लोग क़याम नहीं करते। इस बिना पर अगर कभी किसी ने ये कह दिया कि फ़लाँ महफ़िल में जिन लोगों ने क़याम नहीं किया वो लोग देवबंदी वहाबी थे, सुन्नी नहीं थे, तो यकीनन वो देवबंदी वहाबी ही रहे होंगे, सुन्नी नहीं रहे होंगे। अब इसका मतलब देवबंदी वहाबी ये निकाल ले कि हमने क़याम नहीं किया इसलिए हमें ऐसा कहा गया है, तो यकीनन देवबंदी वहाबी की ये अपनी बदफहमी होगी और धोखाधड़ी होगी। ये लोग जानबूझकर ऐसी गलत फहमी फैलाते हैं, क्योंकि ये लोग भी जानते हैं कि हमें हमारे किस करतूत की वजह से वहाबी कहा जाता है, न कि क़याम न करने की वजह से। मगर देवबंदी इन बातों को जानने के बावजूद लोगों में गलत फहमी फैलाते हैं और लोगों को गुमराह करते हैं, धोखा देते हैं ये कह करके कि देखो हमने क़याम नहीं किया है, इस वजह से हमें काफिर कहा जाता है और हमें सुन्नी नहीं कहा जाता है। बताओ तो सहाबा सब सुन्नी नहीं थे, और सहाबा को तो जाने दो, खान साहब खुद सुन्नी नहीं थे, बैठे रह गए, क़याम नहीं किया। तो बताओ खान साहब क्या हुए, वहाबी हो गए ना। देख रहे हैं नाज़रीन, कितनी चालाकी से क़याम करने न करने को वहाबियत व सुन्नियत का मेयार बनाकर ये पेश कर रहे हैं। हालांकि ये खूब अच्छी तरह जानते हैं कि ऐसा तो है नहीं, मगर अवाम को इसी बहाने से बता दें कि हम देवबंदियों वहाबियों को इसी वजह से सुन्नी नहीं कहा जाता कि हम क़याम नहीं करते, जो यकीनन ताहिर गयावी की मक्कारी और दरोग गोई बल्कि धोखाधड़ी है। और जनाब ताहिर गयावी साहब, आप सहाबाई किराम अलैहिमुर रिज़वान और आला हज़रत अलैहिर्रहमा का नाम लेकर अपनी और देवबंदियों की वहाबियत को छुपा नहीं सकते और अपनी वहाबियत को सुन्नियत नहीं बना सकते, क्योंकि दुनिया जानती है कि किसी भी शख्स को क़याम न करने की वजह से कभी भी किसी भी शख्स ने वहाबी या देवबंदी नहीं कहा है। अब आप कहोगे हुजूर से उनकी मुलाकात कब हुई थी और कब हुजूर को उन्होंने देखा, आप बैठे रह गए, तो हमको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी किताब में दो किताब यहाँ मौजूद है, हयात आला हजरत और सवानी आला हजरत, दोनों किताब में ये वाकया लिखा हुआ है। मौलाना अहमद रजा खान साहब गए हज करने, कौन हज? पहला हज नहीं, फर्ज हज तो ये बाप के साथ कर चुके थे, वो हज तो कर चुके थे, ये दोबारा नफिल हज करने गए। हज बहाना था, ये गए थे मक्के मदीने से उलमाए देवबंद के खिलाफ कुफ्र का फतवा लाने, उस हज की बात है। मौलाना अहमद रजा खान साहब ने खुद अपना वाकया बयान किया है कि एक दिन मदीना तैयबा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ार मुक़द्दस के हुजूर के मुवाजहा शरीफ में रूबरू खड़े होकर वो गजल मैंने पढ़ना शुरू किया। शुरू लाल अज़ार आते हैं, तेरे दिन ऐ बहार आते हैं। पहले ये गजल पढ़ी, ये नात पढ़ी तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नहीं हुई, लेकिन दूसरी बार फिर रोज़ा अक़दस पर हाजिर होकर जब मैंने ये नात पढ़ी तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने आ गए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने आ गए और आला हजरत बैठे हुजूर का दीदार करते रहे। नाज़रीन व सामईन, यहाँ भी इस देवबंदी ने बड़ी चालाकी से डंडी मारी है।
یہ دیکھیے آپ کے سامنے حیات اعلیٰ حضرت جلد اول صفحہ نمبر 68 اور سوانح اعلیٰ حضرت صفحہ نمبر 315 کا اسکین ہے۔ دونوں میں سے کسی میں بھی آپ دیکھ لیں اچھی طرح، دونوں میں سے کسی میں بھی یہ بات نہیں لکھی ہوئی ہے کہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کرتے رہے اور اس وقت آپ بیٹھے رہے۔ بیٹھنے کا ذکر تو ہے مگر انتظار میں مؤدب بیٹھنا لکھا ہے، جسے اس دیوبندی بدباطن نے یہ سمجھ لیا، بلکہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے یہ سمجھا رہے ہیں کہ بیٹھے ہوئے زیارت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے رہے، جو سراسر الزام اور نہایت سیاہ جھوٹ ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اس کے علاوہ طاہر گیاوی نے جو شعر پڑھا ہے وہ بھی غلط پڑھا ہے، جسے اس لیے نظر انداز کیا جا سکتا ہے کہ ایسی غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے۔ حضور کا دیدار جیتے جاگتے سر کی آنکھ سے ایمان کی حالت میں جو کر لیتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ صحابی۔ اسی لیے ان کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ لگاتے ہیں۔ اچھا، اگر اسی لیے اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کے نام کے ساتھ ہم لوگ رضی اللہ تعالی عنہ لگاتے ہیں، تو پھر جناب طاہر گیاوی صاحب اور جناب امتیاز دیوبندی صاحب بتائے کہ وہ رشید احمد گنگوہی اور قاسم نانوتوی صاحبان کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ کیوں لگاتے ہیں؟ کیا ان دونوں کو آپ لوگ صحابی سمجھتے ہیں؟ یہ دیکھیے کتاب تذکرۃ الرشید جلد اول صفحہ نمبر 28 ہی پر جناب قاسم نانوتوی اور رشید گنگوہی صاحبان کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہما لکھا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ بھی کئی کتابوں میں ہے۔ تو کیا ان دونوں کو آپ لوگ صحابی سمجھتے ہیں؟ کیا جواب دیں گے آپ اس پر؟ جو آپ کا جواب ہوگا وہی جواب ہماری طرف سے بھی سمجھ لیں۔ اعلیٰ حضرت نے بیداری کی حالت میں سر کی آنکھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ ٹھیک ہے، چلو، بہت بڑے بزرگ تھے، بہت اللہ کے نبی کو ان سے پیار تھا۔ حضور روضہ اقدس سے باہر، قبر سے باہر نکل کر چلے آئے اعلیٰ حضرت کے سامنے، تو ان کو چاہیے تھا نا کہ کھڑے ہو جاتے، بیٹھے ہی رہ گئے۔ بتاؤ، قیام نہیں کیا۔ حالانکہ ناظرین و سامعین، حیات اعلیٰ حضرت اور سوانح اعلیٰ حضرت میں کہیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے وقت اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کے بیٹھے رہنے کا ذکر نہیں ہے، جیسا کہ میں نے اسکین بھی پیش کیا ہے۔ مگر طاہر گیاوی جان بوجھ کر شیطان کی طرح لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے غلط بیانی اور دروغ گوئی سے کام لے رہے ہیں۔ جس کا جی چاہے آج بھی حیات اعلیٰ حضرت اور سوانح اعلیٰ حضرت دیکھ لے، کہیں بھی زیارت کے وقت اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کے بیٹھے رہنے کا ذکر نہیں ملے گا۔ مگر مکار اگر مکاری نہ کرے تو دیوبندی کیسے کہلائے گا؟ اور دیکھیے ڈھکوسلے باز کتنا بڑا مکار تھا۔ مرنے لگا تو وصیت کیا کہ میری قبر اتنا گہری کھودیں، اتنی گہری کھودیں کہ میں کھڑا ہونا چاہوں تو آرام سے کھڑا ہو جاؤں۔ مرتے مرتے بھی مکاری نہیں گئی۔ لوگوں نے کہا حضور قبر میں کھڑے ہونے کی کیا ضرورت پیش آئے گی؟ کہا حدیث میں آتا ہے کہ فرشتے اللہ کے رسول کے بارے میں پوچھیں گے ما تقول فی حاضر رسول، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں دیکھوں گا تو میں بیٹھا رہوں گا۔ اچھے بیٹے، قبر میں تم کھڑے ہو جاؤ گے اور مدینے میں اللہ کے رسول کو دیکھا تو کھڑے نہیں ہوئے، یہ مکاری ہے۔ کیا احمد رضا خان صاحب کو حدیث نہیں معلوم تھی کہ قبر میں کھڑے ہونے کا کوئی چانس ہی نہیں ہے؟ ڈھکوسلے باز اور مکار وہ نہیں بلکہ آپ ہیں جناب طاہر گیاوی، کیونکہ آپ جو واقعہ اور جس وصیت کو بیان کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ قبر قد آدم کے برابر اس لیے کھودا جائے تاکہ سوالات کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہو تو کھڑے ہو جاؤں، اس وصیت اور واقعے کا حقیقت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ وہ واقعہ ہے جس کو بعض سنی واعظین جو محض سنی سنائی بات کو بیان کرنے والے ہوتے ہیں وہ بیان کر دیتے ہیں، جن کی اصلاح بر وقت موجود علماء و مفتیان کرام فرما دیتے ہیں۔ مثلا قاضی نیپال حضرت علامہ مفتی عثمان برکاتی مصباحی صاحب کی یہ ویڈیو دیکھیں۔ سوال ہے، کیا اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے یہ وصیت فرمائی تھی کہ میری قبر قد آدم گہری کرنا تاکہ حضور علیہ السلام پر کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھ سکوں؟ یہ مولوی کی اپنی پیداوار ہے، اپنی طرف سے ملاوٹ ہے، ایسا انہوں نے اپنی وصیت میں نہیں فرمایا تھا، یہ اپنی طرف سے اضافہ ہے۔ بہت ساری باتیں لوگوں نے اپنی طرف سے گڑھ لیا ہے۔ ارے مومن کی قبریں تو یوں ہی اتنی کشادہ ہو جاتی ہے کہ تا حد نگاہ کشادہ ہو جاتی ہے، تو کیا امام اہل سنت سے کے تعلق سے
यही गुमान रखोगे कि उनकी कब्र जितनी छोटी थी उसी में वो अपनी कब्र को बढ़ाना चाहते थे ताकि मुझे खड़ा होने में तकलीफ़ ना हो और मैं खड़े होकर सलातो सलाम पढ़ सकूं। अरे मोमिन की कब्र तो ताहद निगाह कुशादा कर दी जाती है। वो जो देखने में आपको 1.5-2 गज़ की कब्र लग रही है या कद आदम ही गहरी लग रही है, वो तो ताहद निगाह कुशादा हो जाती है। सलातो सलाम पढ़ने में क्या दिक्कत आएगी कि कब्र को इसलिए खुदवाएंगे ज़्यादा कि कद आदम हो जाए ताकि सलातो सलाम पढ़ने में आसानी हो। मालूम हुआ कि ये वसीयत आला हज़रत अलैहिर्रहमा ने की ही नहीं, फिर इसको बुनियाद बनाकर की जाने वाली ताहिर गयावी की बकवास की क्या हैसियत रह जाती है, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। हम एक बात और पूछना चाहते हैं। इसी वक्त फतवा लेने जब गए थे खान साहब, तो वहां के आलिमों से फतवा लिया और हुजूर से ज़ियारत हो गई, तो नबी से कहते हैं ना कि ये देवबंदियों के खिलाफ फतवा यहाँ के आलिमों ने दिया है, आप भी जरा इस पर दस्तखत कर दीजिए। नबी से तस्दीक क्यों नहीं कराया? जब मुलाकात भी हुई पेश क्यों नहीं किया? नबी से तायीद क्यों नहीं कराई? डर लग रहा था उनको, जान रहे थे कि नबी के सामने मक्कारी चलेगी नहीं। झूठ बोला है, धोखा दिया है, हिम्मत नहीं हुई कि नबी से कहे आप भी इस पर दस्तखत कर दीजिए, इसकी तायीद कर दीजिए, मोहर लगा दीजिए। मेरे दोस्तों, झूठ के पर नहीं होते, ये पूरा काफिला झूठों का काफिला है। इतनी सारी बकवास करने से पहले ताहिर गयावी और तमाम ज़ुर्रियत देवबंद बताए कि आज अगर कोई ये दावा करे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदारी में तशरीफ़ लाए और मैंने देवबंदियों के कुफ्र की तस्दीक चाही तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तस्दीक कर दी, तो क्या दुनियाए देवबंदियत व वहाबियत उसको हुज्जत तस्लीम करेगी और देवबंदी अपने काफिर होने का ऐलान कर देंगे? अगर नहीं करेंगे तो इस ज़बान दराज ताहिर गयावी को लगाम क्यों नहीं लगाया, क्यों ये चिल्ला रहे हैं? तो नाज़रीन व सामाईन, देखा आपने कितने बड़े दज्जाल, कज़्ज़ाब, जाहिल, मक्कार थे ताहिर गयावी देवबंदी। इस मक्कार को देवबंदी मुनाज़िर इस्लाम कहते हैं। खैर, उनकी जो मर्ज़ी, अपने मक्कार व कज़्ज़ाब को जो चाहें कहें, मुझे उससे क्या। सामाईन व नाज़रीन, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करें और अपनी राय अगर देना चाहें तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, मुझे खुशी होगी। और वीडियो को जितना शेयर कर सकते हैं कर दें ताकि दुनिया को पता चले कि ताहिर गयावी देवबंदी किस तरह गुमराही फैलाने का काम करते रहे और आखिरकार मरकर मिट्टी में मिल गए।